गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर 14 यानी कि लैंड एयर वाटर जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, तो इस चैप्टर का हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लिखा दिया था और बाकी बहुत सारे वर्ड मीनिंग बच गए थे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और उसमें वर्ड्स भी ज़्यादा हैं, तो मैं वो लिखाऊंगी। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो बनाना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके? जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप लोग आजकल 2 बार अटेंडेंस बनाते हो और आपको हर क्लास में 2 बार बनाना है अटेंडेंस। फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, दूसरा क्लास के एंडिंग में। स्टार्टिंग मतलब जैसे क्लास स्टार्ट होता है मैं मॉर्निंग विश करती हूँ आप लोगों को और उस समय कहती हूँ, है ना, एक बार अटेंडेंस बना लो। और सेकंड कब, जब मैं क्लास को एंड करती हूँ और मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो उससे पहले भी मैं आप लोगों को बोल देती हूँ अटेंडेंस बनाने को। तो सभी बच्चे 2 बार अटेंडेंस बनाया करो हर क्लास में। ओके? और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, या बुक के अलावा नोटबुक्स या पेंसिल वगैरह नहीं है वो बच्चे उन चीज़ों को भी अपने पेरेंट्स को बोलकर परचेस करवा लें, क्योंकि हमारे पास किताबें रहेंगी, किताब है ना, पढ़ाई लिखाई के साधन होंगे तो हम बेहतर ढंग से अपनी स्टडी कर सकेंगे। ओके? और हम पढ़ते ही इसलिए कि अच्छे इंसान बने, तो हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए खूब मेहनत करना होगा, यानी कि दिल लगा के पढ़ना होगा, मेहनत से पढ़ना होगा। तो आप इन बातों को फॉलो करें। जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो उन चीज़ों को पूरा करें, अपनी कमी को दूर करें और अपने लर्निंग को बेहतर ढंग से कीजिए। ओके? और चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर 14 का 8 वर्ड मीनिंग कर दिया था, तो लिखा दिया था, तो उन चीज़ों को पहले मैं रिवाइज कर दूँगी फिर लिखना शुरू करूँगी। सबसे पहला वर्ड था एसेंशियल। तो क्या क्या था, इसकी स्पेलिंग क्या थी? ESSENTIAL। एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी। सेकंड था आउटर, OUTER। आउटर मीन्स बाहरी। थर्ड था स्पेस, SPACE। स्पेस मीन्स जगह या अंतरिक्ष। फोर्थ था लेवल, LEVEL। लेवल मीन्स समतल या बराबर। उसके बाद था स्लोप, SLOP। स्लोप मीन्स ढाल या उतार। उसके बाद था फर्टाइल, FERTILE। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ या हरा भरा। 7 नंबर में था प्लेन, PLAIN। प्लेन मीन्स समतल भूमि या मैदान। एंड 8 नंबर में था, जो कि मैंने 8 ही वर्ड में कराया था प्रीवियस क्लास में, वो था हील, HILL। हील मीन्स पहाड़ी या टीला। तो ये टोटल वर्ड मीनिंग मैंने 8 कराया था प्रीवियस क्लास में, जो कि मैंने कहा था रिमेंबर करने को। अब बाकी वर्ड जो बचे हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बच्चे को क्या करना है, नोटबुक तो ओपन ही है, आप सभी बच्चे को क्या करना है, तो वर्ड मीनिंग यानी कि 8 वर्ड मीनिंग के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में इस पेज में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो जब मैं लिखूँ तो आप बच्चे लिखिए, जब मैं समझाऊँ तो आप बच्चे लिखना बंद करके मेरी तरफ ध्यान देकर समझिए। हमारा 8 वर्ड मीनिंग था, तो मैं नंबर 9 ही डालूंगी। 9 नंबर में है, 9 नंबर में माउंटेन, MOUNTAIN। माउंटेन, माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत।
बाद 10 में है PEAK, पिक। पिक मीन्स चोटी या शिखर। 11 नंबर है लोलैंड, LOWLAND, लोलैंड मीन्स निचली भूमि। ओके, उसके बाद 12 नंबर में है VALLEY, वैली। वैली मीन्स घाटी या वादी। उसके बाद 13 है डिजर्ट, DESERT। मैं डिजर्ट इसलिए लिखा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जैसे माउंटेन पीक या डिजर्ट पीक नहीं भी जानते हो, कि ये माउंटेन डिजर्ट जानते हैं, लेकिन स्पेलिंग में अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती, किसी बच्चे को ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग पता होता है, स्पेलिंग नहीं पता होता, या स्पेलिंग पता होता है तो उसका एक्चुअल मीनिंग हिंदी में क्या होता है नहीं पता होता, इसलिए मैंने लिखा दिया। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान या मरुभूमि। ओके, तो हमारा भी 13 अटा है। 9 से 13 यानी कि टोटल 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो एक बार में मेरा 5 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है? माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत। उसके बाद है पिक, PEAK, पिक। पिक मीन्स चोटी या शिखर। उसके बाद है LOWLAND, लोलैंड। लोलैंड मीन्स निचली भूमि। उसके बाद है वैली, VALLEY, वैली। वैली मीन्स घाटी या वादी। उसके बाद है डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान या मरुभूमि। ओके, अब हम इसे वाइप करेंगे और नेक्स्ट वर्ड कराएंगे। एक बार फिर से पढ़ दूँ। माउंटेन, माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत। पिक, पिक मीन्स चोटी या शिखर। चोटी मतलब लड़कियां जो चोटी बनाती हैं बालों में, वो चोटी नहीं। ओके, उसको पोनीटेल कहते हैं। ये पिक मीन्स चोटी यानी कि ऊपरी, बाहर का जो ऊपरी वाला भाग होता है, पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं। लोलैंड, लोलैंड मीन्स निचली भूमि। वैली, वैली मीन्स घाटी या वादी। डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान या मरुभूमि। ओके, अब हम इसे वाइप कर रहे हैं और नेक्स्ट वर्ड है उसे मैं लिखाऊंगी। थर्टीन हो गया है। अब 14 में है स्कार्सिटी, SCARCITY। स्कार्सिटी मीन्स अभाव या कमी। कमी। 15 में है वेजिटेशन, VEGETATION, वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियाँ। वनस्पति या पेड़ पौधे या पेड़ पौधा। ओके, इसके बाद 16 में है प्लेट्यू, PLATEAU। प्लेट्यू मीन्स पहाड़ी मैदान। ओके, 17 में है रॉकी, ROCKY। रॉकी मीन्स पथरीला। 18 कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, TIVATION, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती या जुताई।
टोटल 18 वर्ड आता है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है? SCARCITY, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स अभाव या कमी। VEGETATION, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति या पेड़ पौधा। PLATEAU, प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स पहाड़ी मैदान। ROCKY, रॉकी मीन्स पथरीला या चट्टानी जिसको भी बोलते हैं। इसके बाद है कल्टीवेशन, CULTIVATION, कल्टीवेशन मीन्स खेती या जुताई। ओके, तो आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे स्पेस की कमी है, तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड और है जो उसे लिखा दूंगी। तो एक बार फिर से समझा दूं पढ़ के। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स अभाव या कमी। वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति या पेड़ पौधा। प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पहाड़ी मैदान। रॉकी, रॉकी मीन्स पथरीला। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स खेती या जुताई। अब वाइप कर रही हूँ। अब 19, आइसलैंड, ISLAND, आइसलैंड मीन्स द्वीप या टापू। 20, पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ओके, उसके बाद है 21, में है बायो, BIODEGRADABLE, बायोडिग्रेडेबल मीन्स सरणशील। ओके, उसके बाद 22, CONSERVE, कंजर्व मीन्स संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। इसके बाद है 23rd में है प्रोडक्ट मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं। सोर्स मैं लिखा देती हूँ, SOURCE, सोर्स मीन्स स्रोत। ओके, मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है? आइसलैंड, ISLAND, आइसलैंड मीन्स द्वीप या टापू। इसके बाद है पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। उसके बाद है BIODEGRADABLE, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मीन्स सरणशील। उसके बाद है कंजर्व, CONSERVE, कंजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। उसके बाद है सोर्स, SOURCE, सोर्स मीन्स स्रोत। ओके, तो अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड जो और भी है इस चैप्टर में उसे करा दूंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ। आइसलैंड, आइसलैंड में द्वीप या टापू। पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मीन्स सरणशील। ध्यान से इसको बोलिएगा, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ओके, उसके बाद है कंजर्व, कंजर्व में सुरक्षित रखना। सोर्स, सोर्स में स्रोत। अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा दूंगी।
23 हो गया। अब 24, ओके, इनके 24वें को क्या है, डिगिंग, DIGGING, डिगिंग मीन्स खुदाई, खुदाई या खनन। 25 में क्या है, कंटेन मीन्स होना होता है, ठीक ना। तो एक बार मैं लिखा देती हूँ, यहाँ पे है, यह वह है, दिस वाटर डज नॉट कंटेन, ओके, कंटेन मीन्स होना, CONTAIN, कंटेन, कंटेन मीन्स होना या रहना। अब है 26, ओके, या इतना ही रहने देते हैं, होना ही रहने देते हैं, होना या लेना होता है, कंटेन मीन्स लेना। उसके बाद है फिल्टरिंग, FILTERING, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग मीन्स निष्पादन। ओके, उसके बाद 27, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम मीन्स झरना या नाला। उसके बाद है 28, LAKE, लेक, लेक मीन्स झील या सरोवर। ओके, तो ये हमारा 28 वर्ड है। तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। तो क्या हो गया 24 में, डिगिंग, DIGGING, डिगिंग मीन्स खुदाई या खनन। उसके बाद कंटेन, CONTAIN, कंटेन मीन्स होना या लेना, ओके, होना या लेना। अब है फिल्टरिंग, FILTERING, फिल्टरिंग मीन्स निष्पादन। उसके बाद है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम मीन्स झरना या नाला। उसके बाद है 28, लेक, LAKE, लेक मीन्स झील या सरोवर। अब वाइप करूंगी, नेक्स्ट वर्ड और उसे करा दूंगी। तो एक बार फिर से समझा दूं, क्या है, डिगिंग, डिगिंग मीन्स खुदाई या खनन। कंटेन, कंटेन मीन्स होना या लेना। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग मीन्स निष्पादन। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स झरना या नाला। लेक, लेक मीन्स झील या सरोवर। अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा दूंगी। तो 28 हो गया था, अब 29, ओके, 29 में है POND, पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब या पोखर। एक पॉन्ड रुपया को भी बोलते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी यूज किया जाता है, तो करेंसी को भी बोलते हैं। अब है ओरिजिनेट, ORIGINATE, ओरिजिनेट मीन्स उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। 31, वाटरफॉल, WATERFALL,
झरना या निर्झर। 32 में क्या है देखिए, सी तो जानते हैं, सी या ओशियन। अगर नहीं जानते तो मैं लिखा देती हूँ, जो बच्चे नहीं जानते तो लिख लेंगे सी मीन्स समुद्र। अगर मीनिंग नहीं जानते, देखिए आप सी में समुद्र जानते हैं, फिर लिखने का तरीका नहीं जानते, तो इसलिए मैं लिखा दूँ कि लिखने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। और 33 में है OCEAN ओशियन। ओशियन मीन्स महासागर, यानी कि जो समुद्र से भी बड़ा होता है। ओके, तो ये हमारा टोटल 23 वर्ड है। और भी इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग है, लेकिन मैं इतना ही कराऊंगी। ओके, क्योंकि आपको रिमेम्बर भी करना है। तो एक बार मैं पढ़ के समझा दूँ। क्या है पॉन्ड, POND, पॉन्ड मीन्स तालाब या पोखर। उसके बाद है ओरिजिनेट, ORIGINATE, ओरिजिनेट मीन्स उत्पन्न होना। उसके बाद है वाटरफॉल, WATERFALL, वाटरफॉल मीन्स झरना या निर्झर। उसके बाद है SEA, सी मीन्स समुद्र। उसके बाद ओशियन, OCEAN, ओशियन, ओशियन मीन्स महासागर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में मैंने 8 वर्ड मीनिंग कराया था, आज टोटल 33। तो 33 से आप 8 माइनस कर दो कि कितना हो जाएगा, तो 25 वर्ड मीनिंग, मतलब आज 25 वर्ड मीनिंग लिखा है। नंबर पे मत जाइए, क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग 9 से स्टार्ट किए हैं आज, तो 33 हो गया, लेकिन आज हम लोग देखा जाए तो 25 वर्ड मीनिंग है। तो 25 वर्ड मीनिंग तो ऐसे भी हमारा रहता है। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। कुछ वर्ड और भी बच गए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, क्योंकि मैं इतना इसलिए रहने दे रही हूँ कि आप सभी बच्चे 8 वर्ड मीनिंग तो याद कर ही लिए हैं। जिन बच्चों को नहीं याद है उसमें से याद करेंगे। और आज 25 हो गया, अगर 9 से 33 अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल 25 होता है। तो आज 25 यानी कि 25 वर्ड मीनिंग हो गया है। तो मैं इतना ही पे रख के स्टॉप कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो एक बार फिर से सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे। जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, वो सेफ्टी रूल्स है ना। तो आज का है ऑलवेज वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म और फुटपाथ। हमेशा हमें सड़क पर कहाँ चलना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म यानी कि फुटपाथ पे, पैदल पथ पे ही चलना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, मतलब पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें रोड पे, सड़क पे नहीं चलना चाहिए, या सड़क के बीच या सड़क के साइड में नहीं, क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ चलती है। तो हम इंसान जब पैदल चलते हैं तो हमें कहाँ चलना है, रोड के किनारे। किनारे जो जगह बची होती है, ज़मीन रहती है, चाहे वो रोड से नीचा हो या थोड़ा ऊँचा हो। कहीं पर नीचा रहता है मिट्टी का, कहीं पर ऊँचा सीमेंटेड बना दिया जाता है, तो उस जगह को फुटपाथ कहते हैं। तो हमेशा हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, क्योंकि फुटपाथ पे चलेंगे तो हमें हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सड़क पे तो गाड़ियाँ चलेगी ना, गाड़ियाँ तो फुटपाथ पे नहीं चलती है। तो हम इंसानों को, अगर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो हमें फुटपाथ पे चलना है, सड़क पे चलना है। और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो सड़क पे गाड़ी चलाएं। ओके, तो सभी बच्चे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करेंगे, ऑलवेज वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म और फुटपाथ। इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। टोटल 33 आज कंप्लीट हो गया, यानी कि 9 से लेके 33, यानी कि टोटल का काउंट कीजिए तो 25 होता है, 25 होता है। और प्रीवियस क्लास में 8, तो 25 में अगर 8 आप ऐड कीजिएगा तो टोटल 33 होगा। तो आपको याद करना है। तो प्रीवियस क्लास का तो आपको 8 वर्ड मीनिंग में से याद हो गया। जिन बच्चों को नहीं है उनमें से कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं याद है उसे अगेन रिमेंबर करेंगे। और आज मैंने 9 से लेके जो 33 लिखाया है इसे रिमेंबर सभी बच्चे कर लेंगे। ओके, तो इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा, गुड हैबिट टिप को फॉलो करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।